हेलो दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तरंग में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी लेखपाल की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना नष्ट करते हुए हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रोजगार के कार्यक्रम देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए। यूपी ट्रिपल एस सी की कोई भी परीक्षा हो, उसमें इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए हम लोग 10 मुख्य रोजगार कार्यक्रम जो शुरुआत आज़ाद भारत के बाद शुरू हुए थे उनमें देखते हैं। पहला था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। दूसरा था खेतिहर मजदूर रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण योजना। जवाहर रोजगार योजना। रोजगार आश्वासन योजना। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। ये लोग हम लोग देखते हैं ये सारी योजनाओं को। तो चलिए पहली योजनाओं पर चलते हैं। पहली योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। इसमें डेट आप लोगों को इन योजनाओं में मनरेगा की डेट को छोड़कर बाकी ज़्यादा डेटें ध्यान नहीं रखनी है, ओवरऑल देख लेना है, क्योंकि इनमें जो है वो डेट नहीं पूछी जाएगी। अधिकतर संभावना है डेट न पूछे जाने की। किस पंचवर्षीय योजना के तहत यह कार्यक्रम लागू किए गए थे ये देखना है, और इसके क्या उद्देश्य थे ये देखना है। तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम था यह छठी पंचवर्षीय योजना के एक रूप में लागू किया गया था और सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी इसे जो चालू रखा गया था। और यह कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? यह उस ग्रामीण जनसंख्या को लक्षित करके बनाया गया था जिसके पास साल के कुछ महीने कोई काम नहीं होता था। जैसे शुरुआत में कृषि है, जैसे देख लेते हैं तो कृषि में गेहूं के बाद चावल बोने में के बीच कुछ समय शेष रहता है। हालांकि जहां पर पानी या मिट्टी उपजाऊ है तो वहां पर लोग इसके बीच में सब्जियां या जायद की फसलें उगाते हैं, लेकिन जहाँ अधिकतर जगहों पर, अधिकतर स्थानों पर ये स्थान खाली रहता है गेहूं और चावल के बीच का क्षेत्र का। तो इस समय कोई काम नहीं रहता है लोगों के पास। तो उसी में है कि साल के कुछ महीने कोई काम नहीं होता है और अधिकतर मजदूरी पर ही जीवन निर्वाह करता है। तो उनके लिए यह कार्यक्रम लाया गया था, छठी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था और सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी इसको चालू रखा गया था। और रोजगार सृजन के साथ साथ ग्रामीण विकास पर भी उचित ध्यान दिया गया था। अब रोजगार सृजन, रोजगार किन किन चीजों का रोजगार दिया जाए जिससे कि वो सस्टेनेबल रहे, वो चलता रहे। तो इसके साथ साथ देखा गया कि कुछ विकास के कार्य किया जाए, जैसे तालाबों का निर्माण करा दिया जाए, स्कूलों का निर्माण करा दिया जाए और सड़कों का निर्माण कराया जाए, वृक्षारोपण किया जाए। तो इनमें क्या है, लोगों को रोजगार मिलता रहे। तो केंद्र सरकार के तत्वाधान में लागू इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार व राज्य सरकार आधे आधे साधन जुटाती थी, यानी कि वित्तीय जो स्थिति थी 50:50 में होती थी, आधा केंद्र आधा राज्य। और 1989 से 90 में इस योजना को जवाहर रोजगार योजना का अंश बना दिया गया। अब इसी समय पूछ सकता है कि आगे तमाम सी योजनाएं ऐसी होंगी जो उनका विलय रोजगार जवाहर रोजगार योजना में कर दिया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि ये जो योजना थी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, इसका विलय किसमें किया गया? तो जवाहर रोजगार योजना में किया गया। और यह किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुई? छठी पंचवर्षीय योजना में लागू हुई और सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी इसे चालू रखा गया था। लक्ष्य क्या था? उन ग्रामीणों के लिए रोजगार उत्पन्न करना जिनको साल में कुछ महीने के लिए काम न उपलब्ध हो या फिर जो अधिकतर मजदूरी पर ही जीवन निर्वाह करते हैं। इसके आगे चलते हैं। दूसरा हमारा लोगों का योजना है खेतिहर मजदूर रोजगार गारंटी कार्यक्रम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। तो ये 1983 में प्रारंभ किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य भूमिहीन श्रमिकों के लिए रोजगार की सुविधाएं पैदा करना था। जो भूमिहीन श्रमिक होते थे, जैसा कि नाम से आप लोगों को स्पष्ट हो रहा है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो था वह खेतिहर मजदूरों के परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति को साल में 100 दिन का रोजगार। अभी देखिए ये मनरेगा की न्यू यहीं से मान के चलो पड़ रही है, मनरेगा की न्यू 100 दिन का रोजगार एक वित्तीय वर्ष में, एक साल में। खेतिहर मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आधारिक संरचना के निर्माण का, अब आधारिक संरचना 100 दिन का काम उपलब्ध कराना है। आधारिक संरचना आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, वही सारी आधारिक संरचनाएं हैं, सड़क हो गया, तालाब हो गया और इसी तरह स्कूलों का निर्माण हो गया, वृक्षारोपण हो गया, जिन पे काम बनता रहे और मशीनों का उपयोग बिल्कुल इसमें नहीं किया जाता था। लोगों को उनकी शारीरिक श्रम के अकॉर्डिंग रोजगार दिया जाता है। और आगे देखते हैं कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए इसी योजना के अंतर्गत, किस योजना के अंतर्गत? खेतिहर मजदूर रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत ही अनुसूचित जातियां, एससी और एसटी और बंधुआ मजदूर जो मुक्त कराए गए थे, उनके एक अंग इंदिरा आवास योजना एक अंग थी इसका,
खेतिहर मजदूर रोजगार गारंटी कार्यक्रम का, उनके तहत इन 3 कैटेगरी SC, ST और मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए मकान निर्माण करना, सामाजिक वही वृक्षारोपण फार्म वानिकी, ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण, अन्य निर्माण कार्य जैसे लघु सिंचाई योजना, गांव को जोड़ने वाली सड़कें, यही आधारभूत संरचनाएं हैं दोस्तों। संसाधन केंद्र सरकार जुटाती थी और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिए कि संसाधन जो थी इसका वित्तीय वो करती थी, पैसा जो है केंद्र सरकार का होता था और लागू कराती थी, कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर थी। 1 अप्रैल 1989 को खेतिहर मजदूर रोजगार गारंटी कार्यक्रम को जवाहर रोजगार योजना में मिला दिया गया। तो पहली कौन सी योजना है? पहली हम लोगों ने पढ़ी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, इसको भी जवाहर रोजगार योजना में मिला लिया गया। दूसरा है हमारा खेतिहर मजदूर रोजगार गारंटी कार्यक्रम, तो इसको भी जवाहर रोजगार योजना में मिला दिया गया। अब देखते हैं तीसरा, ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण योजना। ग्रामीण युवकों के लिए अब इसका हो जाएगा जैसे द स्कीम फॉर ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, प्रशिक्षण योजना दिया गई, ट्रेनिंग दिया जाएगा जिससे कि वो अपना स्वरोजगार कर सकें। 1979 में शुरू इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवकों में बेरोजगारी की समस्या को हल करना था। इसके तहत 2 लाख ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण दिया जाता था, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक से 40 युवकों को प्रशिक्षण के लिए चुना जाता था। प्रशिक्षण वर्ग में जितने भी लोग चयनित होते थे उसका 1/3 लड़कियों का होना आवश्यक था। अप्रैल 1999 में इस योजना को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में विलय कर दिया गया। अभी आगे की 2 योजनाएं हम लोगों ने देखी पीछे की, जो वो जवाहर रोजगार योजना में विलय कर दी गई, और ये जो है ग्रामीण युवकों के लिए स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण योजना या स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में विलय कर दिया गया था। अब इसी प्रकार क्वेश्चन बनेगा, इनमें से कौन सी योजनाएं जवाहर रोजगार योजनाओं में विलय कर दी गई? तो 2-3 योजनाएं हम आगे भी देखेंगे और इसी तरह के उत्तर आप लोग देखिएगा। लास्ट में हम एक मैप द्वारा धीरे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब अगली योजना है जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना या रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो जितने भी रोजगार कार्यक्रम कराए जाते थे उनके संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण योजना। इसकी शुरुआत 1989 से 90 के बजट में की गई थी। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पहले वाला पढ़ा था, दूसरा था खेतिहर ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का विलय कर दिया गया। योजना की 2 मुख्य बातें जो इसमें है कि इस योजना में उन ग्रामीण परिवारों को सहायता दी जाती थी जिन्हें वर्ष में 6 महीने तक काम उपलब्ध हो पाता था। रोजगार के अवसरों में 30% स्त्रियों के लिए आरक्षित थी। इस योजना में ग्राम पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिया जाता था जिससे वे अपनी योजनाओं का कार्यान्वयन स्वयं कर सकें। इस योजना की प्रमुख बात इसका विकेंद्रीकरण तो रूप था। विकेंद्रीकरण का मतलब था कि संसाधन पंचायतों को उपलब्ध करा दिए जाए, वह अपने कार्य स्वयं करेंगी और कार्य का उत्पादन भी स्वयं करेंगी। अप्रैल 1999 में जवाहर रोजगार योजना को पुनर्गठित कर इसे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का नाम दिया गया। ये याद करना है आप लोगों को, कौन सी योजना किसमें पुनर्गठन रिस्ट्रक्चर किया गया, कौन सी योजनाएं किसमें विलय कर दी गई। बस ये जो रोजगार के कार्यक्रम है शुरुआती चरणों में, यहाँ से इसी प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते रहे परीक्षाओं में और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली योजना हमारी लोगों की है रोजगार आश्वासन योजना। यह 2 अक्टूबर 1993 को 1772 पिछड़े विकास खंडों में लागू हुई थी और ये जो विकास खंड होते थे वो अधिकतर सूखाग्रस्त रेगिस्तानी, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों के होते थे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मजदूरी रोजगार की जब कमी है जिस समय उस समय ग्रामीण जो बीपीएल परिवार के लोग होते थे, बीपीएल परिवार से नीचे के लोग जो ग्रामीण होते थे उनके लिए रोजगार का सृजन करना था। और 1999 से 2000 में रोजगार कार्यक्रम को पुनर्गठित किया गया। सितंबर 2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में मिलाकर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का गठन किया गया। अब ये मिलाया गया। अब आप लोग देख रहे हैं कि योजनाओं को एक योजना का स्टेप बाय स्टेप दूसरी योजनाओं में विलय किया जा रहा है। तो बस यही चीज आप लोगों को याद रखनी है, यही चीज पेपरों में अक्सर पूछी जाती है, बाकी इसमें तिथि वगैरह से ज्यादा कोई मतलब नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर ये जो योजना नंबर 6 है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। यह समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978 से 1989 के बीच शुरू किया गया था। 6ठी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय स्तर पर मूल रूप से गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से यह कार्यक्रम अपनाया गया था। यह रोजगार में एक व्यापक स्वरोजगार कार्यक्रम था। इसके तहत प्राथमिक क्षेत्रों में अब किस प्रकार का स्वरोजगार आदमी करेगा, तो वो था पशुपालन हो गया, रेशम कीट पालन हो गया, भूमि आधारित गतिविधियां हो गई, जैसे कृषि कर रहा है, किसी
वाणिज्यिक फसलों की, या फिर वो मछली पालन कर रहा है, कुक्कुट पालन कर रहा है, मतलब इसी प्रकार की प्राथमिक गतिविधियां। द्वितीयक क्षेत्रों में जैसे हो गई बुनाई या हथकरघा हो गई। और तृतीय क्षेत्र में सेवा एवं व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया गया था समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के द्वारा 1978 से 1979। और योजना नंबर 7 है अपनी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अप्रैल 1999 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को कुछ अन्य कार्यक्रमों के साथ मिलाकर एक नए स्वरोजगार के रूप में पुनर्गठित हुई थी। उसको समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को कुछ अन्य कार्यक्रम जो साथ में पैरेलल चल रहे थे सबको मिला दिया गया और एक स्वरोजगार स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में इसको पुनर्गठित कर दिया गया। ग्रामीण निर्धनों के लिए स्वरोजगार का ये अब एकमात्र कार्यक्रम था। पहले जैसे आप लोगों ने देखा काफी सारे कार्यक्रम चल रहे थे, उसी क्रम में अब यह सभी को मिलाकर एक कर दिया गया। तो ये ग्रामीण निर्धनों के लिए स्वरोजगार का एकमात्र कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य स्वरोजगार में लगे हुए लोग जो स्वरोजगार कर रहे हैं वो उनके लिए बैंकों से ऋण या सरकारी सहायता उपलब्ध की जा सके, जिससे उनके पास पैसा हो और वो अपना बढ़ा सके रोजगार और गरीबी रेखा से ऊपर जा सके। स्वयं सहायता समूहों का इस समय प्रचलन बढ़ा था। कौन सी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत। अब अगली है स्वर्ण संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। यह योजना सितंबर 2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और रोजगार आश्वासन योजना का विलय कर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की गई थी। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संपूर्ण ग्रामीण योजना किन दो योजनाओं के विलय करके बनाई गई थी? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और रोजगार आश्वासन योजना। इसका उद्देश्य क्या था कि गांव में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार की व्यवस्था करना था, जिससे ग्रामीणों को खाद्य सुरक्षा मिल सके। खाद्य सुरक्षा का सीधा सीधा मतलब रहेगा उनके पास मजदूरी होगी तो पैसा होगा तो वो अपना पेट भर सकते हैं। और इसमें अब जो अधिकतर ये जो लंबे समय से जैसे कोरोना में अभी चला कि 1,25,00,000 हम लोग वृक्ष लगाएंगे, इसी तरह या 2 करोड़ वृक्ष लगाएंगे, 10 करोड़ या 50 लाख, तो ये एक शॉर्ट टर्म के लिए है। काम वृक्ष लगाने में लोगों को लगा दिया गया पंचायतों में और वो एक निश्चित समय के भीतर वो काम पूरा करते हैं, उनको जो लाभ मिल जाता है। लेकिन ये जो आधारित जो सतत चलने वाली है तो इनमें लोगों को एक निश्चित विकास के कार्यक्रमों में भागीदार बनाना होगा, जिससे कि वो अब जैसे यहाँ पर बाजार के निर्माण के लिए, तालाब के निर्माण के लिए लोगों को लगाया गया, सड़कों के निर्माण के लिए, तो ये ज्यादा समय तक चलने वाले कार्यक्रम है। नहर निर्माण के लिए लगा दिया, जो आप गाँव के किनारे से नहर निकलती हैं तो उनमें उनको मनरेगा का काम उनके द्वारा कराया जाने लगा। तो इसी प्रकार के तमाम कार्यक्रमों के साथ उनको रोजगार मुख्य उद्देश्य था कि रोजगार कैसे भी करके इन लोगों को प्रोवाइड कराया जाए। इस कार्यक्रम को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लागू किया करने का प्रावधान किया गया। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में कार्य जो लागू करने का प्रावधान है कार्यान्वयन का, वो किसके द्वारा है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, जिलाधिकरण के द्वारा या पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा? तो पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा। अब अगला जो है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना या दिसंबर 1997 में शहरी रोजगार और गरीबी निवारण की विभिन्न योजनाओं के स्थान पर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। 1997 में शहरी रोजगार और ग्रामीण निवारण की विभिन्न योजनाओं के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 अप्रैल 2009 को इस योजना का पुनर्गठन किया गया। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार युवा या अल्प बेरोजगार जो होते थे उनको लाभ पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। इसमें लोगों को अपना काम धंधा शुरू करने के लिए, जो स्वरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की बात की गई थी। इस योजना के 5 हिस्से थे: शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम, शहरी स्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, शहरी गरीबों में रोजगार प्रोत्साहन के लिए ट्रेनिंग देना, और शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम, और शहरी सामुदायिक विकास नेटवर्क। अगला जो देखते हैं यह बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी लोग इसमें अच्छे से किया होगा, तो हम लोग ज्यादा इसमें न देखते हुए, क्योंकि आप लोग अधिक से अधिक अपना रिवाइज करिए और नया कम पढ़िए, लेकिन ये हम लोग पढ़ चुके हैं इसीलिए इनको रिवाइज कर रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये जो था, यह सितंबर 2005 में पारित हुआ था और ये 2 फरवरी 2006 में लागू किया गया था और 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया था। यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं इसके। और इसके अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में अकुशल शारीरिक श्रम, अब यहाँ पे कुशल शारीरिक श्रम दे सकता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अकुशल शारीरिक काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति के जो परिवार होगा उसके वयस्क सदस्य को कम से कम 100 दिन का रोजगार एक दिया जाएगा। यह अन्य कार्यक्रमों से इस प्रकार भिन्न था कि यह एक अधिकार आधारित कार्यक्रम था, अधिकार आधारित, क्योंकि संसद द्वारा इसमें पारित कराया गया था, तो अधिकार आधारित कार्यक्रम था और ये अन्य कार्यक्रमों से इसी मामले में ये भिन्न था।
तो आज की योजनाएं इतनी। इससे पहले हम लोग अब देख लेते हैं दो चीज़ें कि सबसे पहले जैसे देखा जाए कि राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम, वो जो समरी उसकी देख लेते हैं। अब राष्ट्रीय रोजगारी कार्यक्रमों को किसमें मिला दिया गया? जवाहर रोजगार, जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना। और इस जवाहर रोजगार योजना में और कौन सी योजना मिलाई गई थी? राष्ट्रीय रोजगार योजना तो मिलाई ही गई थी। एक था खेतिहर मजदूर रोजगार गारंटी कार्यक्रम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, RLAGP, इसको भी मिला दिया गया। अब आप लोग अच्छे से बना लीजिए, एक पेज में बना लीजिए और बार बार एक नज़र उसको देखते रहिए। ये 10 योजनाएं, इनसे क्वेश्चन 100% है यार, तो आप लोग किसी भी तरह कंफ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को। राष्ट्रीय रोजगार योजना को मिला दिया गया जवाहर रोजगार योजना में, और खेतिहर ये मजदूर गारंटी कार्यक्रम को भी मिला दिया गया। और उसके बाद इसका जवाहर रोजगार योजना को पुनर्गठित कर एक नई योजना का निर्माण किया गया, जो थी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। अच्छे से बना लीजिएगा आप लोग, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ये आगे चल के आपको जो 20-25 दिन में है, ये बहुत आसानी देगा आप लोगों को, बहुत सहायता करेगा इस तरह। और ये जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है, ये बाद में क्या बना दी गई? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, रोजगार योजना। अब हमारे पास थोड़ा स्पेस की कमी है, इसीलिए आप लोग अपने पेपर में बना लीजिएगा, कॉपी में। और उसके बाद इसमें क्या होता है? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के और रोजगार आश्वासन योजना। अब इस जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में कौन सी योजना मिलाई गई? तो ये रोजगार आश्वासन योजना, आश्वासन योजना ये मिला दी गई जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में। और उसके बाद आप लोग एक अलग से याद कर लीजिएगा, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये कब चालू हुई? और एक ये जो है आप लोगों को इसमें अभी जो बताया गया है उसी के अनुसार एक चार्ट और बना लेना कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो था, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ऐसे ही जैसे मन पड़े बना लेना आप लोग। तो वो मेमोराइज करने में, एक बार देखेंगे, पढ़ने में क्या है, अगर ये सारी योजनाएं आप पढ़ने बैठेंगे तो कम से कम 5 से 8 मिनट 10 मिनट जाएंगे, लेकिन इसको देखने से, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि कौन सी योजना किसमें कब मिलाई गई। तो समन्वित ग्रामीण विकास जो कार्यक्रम था, ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया था। तो बस मनरेगा एक अलग से, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां से तो एक प्रश्न अवश्य बनना ही बनना है। तो चलते हैं, आप लोगों का ज़्यादा समय ना नष्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, चैनल पर बने रहिए। अब आगे पर चैनल पर पीईटी की क्लासेस जो होंगी, पीईटी की क्लासेस, हालांकि ग्रामीण परिवेश के आपको इसी तरह मिलते रहेंगे। और पीईटी स्पेशल जो होगा, उनमें से जो पोर्सन लेखपाल में भी पूछा जाएगा, जैसे जीके का पोर्सन है, सामान्य जागरूकता का पोर्सन, तो वह सारा पोर्सन वीडियो चैनल पर समय समय पर लेखपाल और पीटी से संबंधित आते रहेंगे। पीटी का तो पूरा कोर्स हम लोग अभ्यास करेंगे और बाकायदा उसको पढ़ेंगे, लेकिन लेखपाल से संबंधित जो 8-8, 10-10 मिनट के वीडियोस होंगे, ये आप लोगों को मिलते रहेंगे, चाहे वो किसी भी टॉपिक पर हो जो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, धन्यवाद। आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।